Friends, today our topic is some synthetically important compounds। कुछ सिंथेटिकली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, अब देखो पॉलीथीन जब बनाते हैं जिसकी डेंसिटी कम हो उसको किस तरह से बनाया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इथीन को क्या करते हैं। इथीन को हम क्या करते हैं 350 केल्विन से लेकर 570 केल्विन तक के टेम्परेचर और 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम क्या करते हैं पेरोक्साइड कैटलिस्ट जो पैदा होते हैं उनके साथ हम ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या मिलता है, इथीन से हमें क्या मिल जाता है, एक लो डेंसिटी वाला हमें पॉलीथीन मिल जाता है। CH2 इस तरह से लंबी चेन से बन जाता है। तो जो सिंपलेस्ट वे है हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन को बनाने का। अब देखो इसका इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो ये बोलते हैं कि इट इज़ इनहर्ट, केमिकली इनहर्ट, इतनी जल्दी ये रिएक्ट नहीं करता है और टफ होता है और साथ में ये फ्लेक्सिबल होता है। दूसरा ये बोलते हैं कि इट इज़ द पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए अगर देखा जाए तो हमारे जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या है पोर कंडक्टर है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास बहुत ही कम होती है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। इट इज़ यूज्ड इन सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर। इंसोलेशन जो हमारी तार वगैरह होती है, जो बिजली की तार होती है, वहाँ पे इनकी कोटिंग वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग आ स्क्वीज बॉटल टॉय एंड फ्लेक्सिबल बॉटल। ठीक है, स्क्वीजिंग बॉटल और टॉयज वगैरह बनाने में इनका इस्तेमाल करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट है हमारा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। देखो सबसे पहले हमने देखा लो डेंसिटी पॉलीथीन, अब क्या है हमारा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब दोनों में फ़र्क क्या है, देखो इसमें भी इथीन लेते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है, सेम इथीन को लेते हैं हम। ठीक है, इथीन को लेते हैं, टेम्परेचर रखते हैं 333 से लेके 443 केल्विन तक। ठीक है, अब यहाँ पे कैटलिस्ट जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, ज़ेगलर नाटा। ठीक है, ज़ेगलर इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रेशर हमारा 6 to 7 होता है। तो हमें क्या मिल जाता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ हमें क्या है वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करके रखना और कैटलिस्ट क्या इस्तेमाल करते हैं इसको देखना है। बाकी सेम वैसा है जैसा हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब देखो ये भी क्या है, केमिकली इनर्ट होता है। इट इज़ मोर टफर एंड हार्डर। देखो ये क्या बोलते हैं कि ये ज़्यादा टफ होता है और ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है ड्यू टू द पैकिंग क्लोज चेन की वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। फिर अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, मैन्युफैक्चरिंग बकेट्स वगैरह। ठीक है, फिर डस्टबिन वगैरह, बॉटल वगैरह, पाइप्स वगैरह में बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ओके, अब ये बोलते हैं कि नेक्स्ट हमारा पॉलीटेट्रा फ्लोरोथीन, जिसको हम टेफ्लॉन भी बोलते हैं। अब इसका इस्तेमाल किस तरह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग द टेट्राफ्लोरोइथेन विद द फ्री रेडिकल आर पर सल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर। ये बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, टेट्राफ्लोरोइथीन को हम क्या करते हैं फ्री रेडिकल के साथ ट्रीट करते हैं। जब फ्री रेडिकल के साथ ट्रीट कर देते हैं या फिर हम इसको पर सल्फेट के साथ कैटलिस्ट के साथ हाई प्रेशर पे ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन, जिसको हम टेफ्लॉन भी बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, प्रॉपर्टी ये भी क्या है, केमिकल इनर्ट है, रेजिस्टेंट टू अटैक और कोरिजन, इसको इतना जल्दी जंग नहीं लगता है, जो जंग होता है जो, ठीक है, खाई जिसको बोलते हैं। अब इसका यूज़ क्या है, मेकिंग ऑयल सील, ठीक है, गैस्केट्स आल्सो यूज्ड फॉर द नॉन स्टिकिंग सरफेस कोटेड विद यूटेंसिल। तो यहाँ पे ये सारा हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे टेफ्लॉन को बनाने का तरीका क्या है, NF2 डबल बॉन्ड NF2, तो इसको हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं हाई प्रेशर पे, तो हमें टेफ्लॉन मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉली एक्राइलोनाइट, ठीक है,
इसमें क्या आता है, एडिशन आता है पॉलीमराइजेशन। एक्रिलाइट में हम क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएक्रिलाइट। पॉलीएक्रिलाइट में हम क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं पेरोक्साइड, किसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल है ये, ठीक है। जैसे पहले तो पॉलीमराइजेशन में किसी पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये कंपाउंड मिल जाता है। अब इसका यूज़ क्या है, सिंथेटिक वुड बनाने के लिए, और हमें एक पॉलीमर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्लॉन, जो स्वेटर्स वगैरह या हमारा मैट वगैरह बनाने के जो हमारे इस्तेमाल होता है, यहाँ पे स्वेटर वगैरह जो कपड़े वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था आज का कुछ टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे पॉलीमराइजेशन में जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।